हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो आज यानी 20 नवंबर 2025 में निफ्टी में क्या हो सकता है, इस पर हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं इसमें। तो ये मेरा मास्टर चार्ट है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें बहुत सारी आड़ी तिरछी लाइनें हैं, लेकिन ये मास्टर चार्ट है और इन्हीं के थ्रू मैं ट्रेड लेता हूँ। और मेरा विनिंग रेशियो आप देख सकते हो, मेरे पढ़े हुए हैं कि मेरा विन रेट क्या है। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो। जो मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो है बुलिश है, एज इट इज़ निफ्टी बुलिश है, लेकिन यहाँ पे इसको अभी रेजिस्टेंस मिलने वाला है इस लाइन पे 26,103 पे, 26,103.4। ठीक है। अब आज जो है निफ्टी में गैप अप हो सकती है, निफ्टी एक गैप अप के साथ ओपन हो सकती है। तो गैप अप कितना बड़ा होगा इस पर डिपेंड करता है कि हमारा ट्रेड क्या होना चाहिए। अगर इस रेंज पे वो ओपन होता है तो यहाँ से ये थोड़ा डाउनवर्ड आने, थोड़ा मतलब क्या, ये अगर डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा तो नीचे सपोर्ट जो है इसका मेजर सपोर्ट है यहाँ पे 900, और उसके ऊपर 950 तक ये कोलैप्स कर सकता है ना। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपका माइंडसेट कैसे चेंज किया जाता है इन लेवल्स को दिखाकर, ऊपर खुलता है नीचे गिरता है, ये सारी चीज़ें देखकर जो एक ट्रेडर है वो बिल्कुल आड़े तिरछे ट्रेड लेना लगता है, इसी की वजह से लॉस होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि निफ्टी में होने क्या वाला है, निफ्टी में कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इन लेवल्स को यदि आप समझ गए तो फिर आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में प्राइस एक्शन, आपके प्रीमियम्स का कितना होने वाला है, क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट क्या होगा, एक्सपायरी के दिन आप कितने लॉस में रह सकते हो या कितने प्रॉफिट में, यदि ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम हो तो फिर आपकी ट्रेडिंग जो है बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह हो जाती है। तो आज जो मैं देख रहा हूँ कि आज जो है 26,100 के आसपास या उससे ऊपर खुल सकते हैं। ठीक है। और अगर खुलते हैं तो निफ्टी में एक गिरावट होनी चाहिए, और वो गिरावट कहाँ तक हो सकती है, वो 26,000 इस लाइन पे आके 985 पे रेस्ट ले सकती है। ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसा ही होगा, मैं ये नहीं बोल रहा ऐसा ही होगा, लेकिन अगर इस लेवल पे खुलेगा तो यहाँ से एक गिरावट बनती है, और वो बनती है तो यहाँ पे 926,000 पे पहले रुकने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद फिर मे बी कि वो थोड़ा सा और नीचे है। अभी जो मैं मेजर सपोर्ट देख रहा हूँ वो ये वाली मेरी लाइन है, ये वाली। ठीक है। ये कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो फिर कभी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं सिखाऊंगा इनको। तो अगर यहाँ पे एक फॉल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर यहाँ पे ऊपर भी गया, हो सकता है कभी कभी ये ऊपर की ओर भी जाता है। ठीक है। तो ऊपर की ओर जो है मैं अभी भी वही उसी जगह पे टिका हूँ कि 26,200 इसका ऊपर का रेंज है, और नीचे का जो रेंज है वो हमारा हो गया एक्सपायरी तक कहाँ हो गया, 25 नवंबर ना, 25 आसपास। तो ये हमारा 900 के ऊपर इसकी एक्सपायरी, मतलब 900 जो है अच्छा सपोर्ट अभी बन रहा है, और 200 जो है ऊपर का रेंज है। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हीं को लेकर आपको ट्रेड करनी है। जितना सपोर्ट के सामने खुलता है तो समझो कि वहाँ पे आपके बाइंग के चांस मिल रहे हैं, या फिर पुट को सेल करने के चांस बन रहे हैं। और जितना ऊपर खुलता है तो वहाँ पे आप एक क्या कहते हैं, कॉल सेल कर सकते हो या फिर पुट बाय कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए सेटअप ऑलरेडी। जब आप ट्रेड लेते हो ना, आपने ट्रेड लिया, दैट मीन्स आपका अब ट्रेड का सिर्फ इंतज़ार करना है, या फिर अगर कुछ गलत हो गया तो आपको स्टॉप लॉस देकर बाहर निकल जाना है। तो हमारा जो है अभी, अगर आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़नी है तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। छोटे छोटे लॉसेस लेकर आपको कैपिटल पहले बढ़ा कीजिए, थोड़ा सा तो कम से कम बढ़ा कीजिए, कम से कम 5,000 रुपये आप बनाइए स्टार्टिंग में, 3,000 4,000 5,000। फिर मैं आपको बताऊँगी आपको कहाँ ट्रेड लेने हैं। ठीक है। इससे आपका क्या है, रिस्क फ्री आपकी ट्रेडिंग होगी, आप को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। तो मेरा अब भी वही है कि 26,100 और 100, हाँ मुझे यही 26,100 पे ही इसका रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। यहाँ से वो नीचे गिर सकता है, और अगर गिरता है तो फिर यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए 980 तक। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, और इसके ऊपर यदि ऊपर चढ़ा तो फिर ये 200 की ओर जाएगा। ठीक है।
अगर ये 100 के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर यहाँ पे अगर 26,050 पे यदि वो स्टैंड कर गया, ठीक है, तो फिर वो ऊपर की ओर जाना चाहेगा, जहाँ ऊपर रेंज है 26,200। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिए, देखिए आपकी ट्रेडिंग में क्या होता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और डिस्क्लेमर यही कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आपको वॉच करना है, एनालाइज करना है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। अगर होता है तो आप इस वीडियो को एक ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग की वो सारी चीज़ें जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं आपको। मिलते हैं फिर शाम को, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।